बैद्यनाथ धाम देवघर में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का एक अधिवेशन होगा। उसके बारे में जानते हैं पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री जी से। ये आगामी 17-18 दिसंबर को पूरे देश के सभी तीर्थ स्थानों के तीर्थ पुरोहित यहाँ आ रहे हैं और वो आयोजन यहीं पर हमारे हंसकूप आश्रम में जो अवस्थित समाजवाड़ी है वहीं पर हो रहा है। हम लोग भी और पूरे देश के तीर्थ पुरोहित बहुत तैयारी करके अपने अपने क्षेत्र के विशेषताओं को, समस्याओं का और उनका समाधान के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। गायन करते हैं और उसमें एक जगह हम लोगों को मिली 12वें अध्याय में कि अपने इंद्रियों को संयमित करके सब भूत के हित में रति रहने के लिए, उसमें प्रवृत्त रहने के लिए जो प्रयास करता है उसको भगवत प्राप्ति सुलभ होती है। तो इस विचार को हम लोगों ने पल्लवित किया और उसको अंगीकृत करते हुए प्रयास किया गया कि हम कैसे इसका अनुभव करेंगे। तो उस अनुभव के लिए ये हम लोगों की एक विशिष्ट यात्रा हुई और विशिष्ट यात्रा उत्तर दिशा से प्रारंभ होती है। नेपाल के लोग भी उस स्वाध्याय समूह में हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारे जो पुरी के पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने ये व्यवस्था की है कि सबको अपने अपने ढंग से स्वतंत्र रूप से विकसित होने का बहुत सुंदर विधि व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई हुई है और हम लोग किसी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते हैं। इसलिए हम लोगों को एक अर्थ में हिंदू कहा जाता है और हम सब एक हैं। तो उस दृष्टिकोण से समझने के लिए और जब आगे हम लोग गीता का अध्ययन करना शुरू किए तो भगवान कहते हैं कि हम सब में आप हमको देखिए और हम अपने में सबको देखिए, तो हम आपके पास सदैव उपलब्ध रहते हैं। तो इन दोनों श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोगों ने प्रवृत्त करने को, उसका अनुभव करने के लिए एक प्रयास प्रारंभ किया। इस प्रयास में तो पता नहीं कितना सुंदर हम लोगों को सुखद अनुभव, सुखद भी कहना ठीक नहीं है, आनंद का इतना अनुभव हुआ कि आपको बता दें, एक देवघाट में हम लोग निवास कर रहे थे तो देवघाट में एक स्वामी आत्मानंद गिरी जी हैं, उनके आश्रम में हम लोग रुके हुए थे। तो अतिरिक्त समय हम लोगों को वार्तालाप के लिए कुछ बताने के लिए उन्होंने बताया और उसका मैं आप सबों से, वो भी आद्य शंकराचार्य के शिष्य हैं, तो विवेक चूड़ामणि की कुछ श्लोकों का विवरण देते हुए उन्होंने एक विशेष, तो विवेक चूड़ामणि की कुछ श्लोकों का विवरण देते हुए उन्होंने एक दृष्टांत बताया और बताया कि मनुष्य जीवन दुर्लभ होता है, दूसरा मनुष्यत्व दुर्लभ होता है, तीसरा सबसे बड़ी बात है जो साधु संगत बहुत मुश्किल होता है, सज्जन संगत बहुत मुश्किल होता है। रामचरितमानस में भी ये बात हम लोगों को मिली। तो उसमें उन्होंने एक दृष्टांत ये इस तरह से बताते हुए, उनका समय हमको मिला, निःशुल्क उनका आश्रम चलता है, कोई जाए कोई आए, तो इस तरह से संगत। तो हम लोगों ने देखा, ये तो एक अनुभव हुआ। दूसरा अनुभव, एक विद्यालय में जब वृक्षारोपण की बात बनी तो वृक्षारोपण में अद्भुत बात, हम लोगों के जाने के पहले करीब करीब 250 पौधे लगाए जाने की व्यवस्था उस विद्यालय में की गई 8वीं कक्षा के दिन। और एक अनुभव इस तरह का हुआ कि 4-5 साल का बालक जो विद्यालय से बिल्कुल संबद्ध नहीं था, गांव में था, खेल कूद करने वाला, वो भीड़ देख करके
आया और एक पौधा लेकर अपने घर को अपने ओर चला। तो ये जो सुखद मैं कह रहा हूँ, जो आनंद के साथ उसको जोड़ा जाए, आनंद के पर्याय के रूप में उसको हमने रखा। तो वो अनुभव में ये जागृति हुई कि हम लोग वापस में जब देवघर जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, तो किस तरह से जाएं। तो हमारे पास तो है कुछ नहीं, तो वहाँ कैसे मिलें, तो वो मिलने के लिए क्या समर्पण करें। तो ये विचार में आया कि हम लोग उस पवित्र भूमि में किस तरह से समर्पित हों। तो ये रुद्राक्ष के पौधे हम लोगों ने 4 लाए और चार दिशा के ये द्योतक हैं। तो यहाँ रहने से उनकी चारों दिशाओं में ये जो प्राणी मात्र, भगवान शिव को, भगवान बाबा को ये तो रुद्राक्ष प्रिय है ही, उसके अलावा ये वृक्ष है, इसमें भी प्राण है। उसके प्रति हमारे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं, हर प्राणी के प्रति सद्भावना रखना। और यही गीता के दूसरे अध्याय में जो सर्वभूत हिते रता वाली बात है, तो इस विचार से हम लोग मिला। और बड़ी सुखद जो हमने कहा कि आत्मानंद गिरी महोदय ने ये बताया कि संगति, साधुओं की संगति मिलने से बड़ा दुर्लभ होता है, जो अंतिम लक्ष्य मनुष्य के पास। तो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के अप्रत्यक्ष सानिध्य होने के बाद में